दोस्तों नमस्कार। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 तारीख को होनी है। लेकिन बिहार में इस पूरे चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चित कौन सा शब्द था, यह शायद आपके दिमाग में अभी तक ना आया हो। सबसे चर्चित शब्द रहा है जंगल राज। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जितने भी नेता हैं, सबने जंगल राज की बात करी है कि जंगल राज वापस ना आने पाए, जंगल राज वापस ना आने पाए। आखिर ये जंगल राज है क्या? क्या आप जानते हैं कि जंगल राज की उत्पत्ति कहां से हुई बिहार को लेकर के? क्या आप जानते हैं कि बिहार में जंगल राज की बात कहां से शुरू हुई? किस नेता ने कहा, किस अफसर ने कहा, किस पुलिस वाले ने कहा, किस पत्रकार ने कहा और क्यों कहा? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। अगर जानते भी होंगे तो भूल गई होगी बात, क्योंकि बात पुरानी हो गई है। दरअसल जंगल राज शब्द का इस्तेमाल ना तो मीडिया ने करा, ना पुलिस ने करा और ना ही किसी नेता ने। जंगल राज शब्द जो है 1997 में जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जज थे। उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए, मौखिक टिप्पणी करते हुए, उस पर लिखित कोई आदेश नहीं दिया। एक दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता थे कृष्णा सहाय। कृष्णा सहाय की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका को सुनते समय जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा, इन दोनों ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। और क्यों किया था? जजों ने मौखिक रूप से उस समय कहा था कि यह जंगल राज से भी बुरा है और इसमें अदालतों के निर्देशों और जनहित के प्रति कोई सम्मान नहीं है। बिहार की सरकार को लेकर के कहा था। और जो सहाय ने याचिका दायर की थी वो किसी माफिया के खिलाफ नहीं की थी, किसी अपराध के खिलाफ नहीं की थी। उन्होंने याचिका की थी पटना में जल भराव और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के खिलाफ। और इसी पर जो कोर्ट है, हाईकोर्ट पटना है, उसके इन दो जजों ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। जजों ने उस समय कहा था कि यह जंगल राज से भी बुरा है, इसमें अदालत के निर्देशों और जनहित के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आपको बताएं कि अदालत की इस टिप्पणी के एक महीने पहले ही चारा घोटाले में लालू यादव फंस जाते हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब ये टिप्पणी आई उस समय बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और राजद की सरकार थी। अदालत की टिप्पणी के बाद ही जंगल राज के जिक्र को राजद शासन से जोड़ करके देखा जाने लगा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अब नहीं रहे, दिवंगत हो चुके हैं, सुशील कुमार मोदी, उन्होंने बार बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया और उसी जंगल राज की बात आज की तारीख में हो रही है। लेकिन जल भराव और जल निकासी की बात नहीं हो रही है। जंगल राज के बहाने अपराधियों की बात की जा रही है। बीजेपी के जो तरीके से कहा जाए कि चाणक्य हैं चुनाव लड़ाने के, अमित शाह ने अभी हाल में ही कहा था कि मैं कामना करता हूं कि बिहार सदैव जंगल राज से मुक्त रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री भी कई बार जंगल राज का जिक्र कर चुके हैं। वो एक सभा में वो कहते हैं कि जंगल राज को लाना है या फिर सुशासन को लाना है। मतलब जंगल राज एक तरीके से एक ऐसा जुमला बन चुका है जिसको बीजेपी का हर नेता याद दिला रहा है। ये लेकिन बात कब की है? 1997 की। और 2005 उसके बाद हालांकि एक बार फिर आरजेडी की सरकार बनती है और 2005 से आरजेडी आउट होती है और जो नीतीश कुमार हैं उनकी सरकार बनती है। एनडीए के सहयोग से दोनों के बीच गठबंधन होता है और दोनों गठबंधन जब मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए वहां पर जीतता है। आपको बताएं कि
इस जंगल राज की असली कहानी कोई मीडिया वाला नहीं बताता है कि आखिर बिहार में जंगल राज का नाम क्यों पड़ा। आखिर क्यों लोग जंगल राज का नाम ले रहे हैं। क्या ये किसी आपराधिक घटना से है, क्या किसी मीडिया वाले ने रिपोर्ट किया, क्या किसी नेता ने इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं। ये जल भराव और जल निकासी की समस्या को लेकर के एक साहब हाईकोर्ट गए थे, कृष्णा सहाय साहब, और जब वो हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट इस पर एक ऑर्डर करता है कि ये जंगल राज से, मतलब मौखिक टिप्पणी करता, बहुत सारी टिप्पणियां मौखिक होती हैं, और मौखिक टिप्पणी करता है कि जंगल राज आ गया है। हालांकि मोदी जी अक्सर ये बात कहते हैं कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा अगर रहता तो बिहार में जंगल राज आगे भी चला होता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने एक जमाने में कहा था कि 1 रुपया अगर सरकार की तरफ से भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं, गांव वालों तक पहुंचते हैं। वह पैसा खूनी पंजे द्वारा हड़प लिया जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मोदी ने यह भी कहा कि बिहार जंगल राज को दूर रखेगा और सुशासन के लिए वोट देगा, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर जब आएगी राजग सरकार। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में दिया है। लेकिन क्या 20 साल सरकार चलने के बाद भी आज हम ये बात कर सकते हैं? क्या 20 साल के काम पर वोट मांगने के लिए राजग के पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या 20 साल में जो काम किए गए उस पर आज चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पलायन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जंगल राज पर चर्चा होनी चाहिए? जो नाली और जल निकासी से जुड़ा मसला था, किसी अपराध से जुड़ा मसला नहीं था। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।